प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम पहले उद्धार के विषय में सीख रहे थे और हम आपको बता रहे थे कि जब उद्धार हुआ है तो उसके लिए सेवट के बारे में हम सीख रहे थे। एस फोर हमने सीखा सेपरेटेड यानी अलग किया हुआ, और अभी एस के साथ दूसरा भी है सेंटिफाइड यानी पवित्र किया हुआ। तो पवित्र क्यों किया? क्योंकि मनुष्य ने, पहला मनुष्य, पहली स्त्री ने जब पाप कर दिया तो पाप का धब्बा उनके ऊपर लग गया, और पाप का धब्बा ऐसा था, दुनिया में ना कोई साबुन, ना कोई पानी, ना कोई नदियां मनुष्य के पाप से उनको शुद्ध नहीं कर सकती। क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखकर दिया हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन, यिर्मयाह 2:22, जरमाया चैप्टर 2 वर्स 22। चाहे तो अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देखिए, जब पहले पुरुष, पहली स्त्री ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया, तो फिर पाप के कारण उनका स्वभाव बिगड़ गया, आत्मा प्राण अशुद्ध हो गया। तो जो आत्मा प्राण के ऊपर पाप का धब्बा लगा था वो तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, उसको धोने के लिए कोई पानी साबुन है ही नहीं। इसलिए भविष्यवक्ता कहता है कि मनुष्य जाति चाहे तो अपने आप को सज्जी से धोए, सज्जी को खारा भी बोलते हैं, ये एक पाउडर होता है, उसको गर्म पानी में डालते हैं, ये लोहे के जो बने होते हैं पुर्जे, उनसे भी जंग उतार देता है, कालापन दूर कर देता है। लेकिन मनुष्य का जो पाप का धब्बा है उससे ये शुद्ध नहीं कर सकता। साबुन से हाथ शुद्ध हो जाते हैं, मैल उतर जाता है, कपड़े शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन पाप का धब्बा कभी मिटने वाला नहीं था। इसलिए परमेश्वर आज से 2024 साल पहले इस पृथ्वी में कुमारी कन्या के द्वारा मनुष्य के रूप में आया, और जब मनुष्य के रूप में आया तो उन्होंने इधर में आकर पूरी मनुष्य जाति के पाप का धब्बा मिटाने के लिए शरीर लेकर अपना पवित्र खून क्रूस के ऊपर दे दिया है। वो पवित्र लहू के ऊपर जो भी भाई बहन विश्वास करता है उसके पाप धुल जाते हैं। इसलिए पवित्र बाइबल में पहला यूहन्ना 1:7, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, पहला यूहन्ना 1:7 च लिखा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। तो परमेश्वर के अंदर से निकला व्यक्तित्व, पुत्र का व्यक्तित्व, एक परमेश्वर है तो उसमें 3 व्यक्तित्व है।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र का व्यक्तित्व आकर जब मनुष्य का रूप धारण किया है तो वो पवित्र लहू के द्वारा मनुष्य के पाप से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जितनों ने उसके पवित्र लहू के ऊपर, प्रभु यीशु के लहू के ऊपर विश्वास किया, वे शुद्ध हो गए और शुद्ध होने के बाद वो पापी नहीं रहे, धर्मी बन गए। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 9। रोमियो 5:8-9। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। उसके लहू के द्वारा हम क्या बन गए? धर्मी बन गए। दुनिया में कोई भी हमें धर्मी नहीं बना सकता। दुनिया में कोई भी हमारे पाप धो नहीं सकता। हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारी सरकार, हमारा जाति धर्म हमको पापों से कभी शुद्ध नहीं कर सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उन्होंने अपने पवित्र लहू से, जिन्होंने उसके लहू के ऊपर विश्वास किया, उनको शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया और धर्मी बना दिया है। अभी हमारा नाम पापी नहीं रहा, हमारा नाम क्या हो गया है? पवित्र लोग। अभी प्रभु के वचन में पौलुस प्रेरित करंथ में रहने वाले प्रभु की कलीसिया को नाम देता है पवित्र लोग। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। पहली करंथियों की पत्री पहला करंथिया 6 अध्याय उसका 11 वचन। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। पवित्र किए गए और धर्मी ठहरे। पहला करंथिया 1 का 2 भी पढ़ेंगे। फर्स्ट करंथी चैप्टर 1 वर्स 2। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। पवित्र किए गए, सैंक्टिफाइड, पवित्र किए गए। सो उद्धार पाया भाई बहन, इस बात को कभी नहीं भूलना। मैं कभी शुद्ध हो नहीं सकती थी, मैं कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता था। दुनिया में मुझे कोई शुद्ध करने वाला था ही नहीं। लेकिन प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो, उसने अपने पवित्र लहू से धोकर मुझे क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। अभी मैं पापी नहीं रहा, अभी मुझे धर्मी बना दिया है। अभी वचन कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, ऊन के समान क्या कर दिए जाएंगे? सफेद किए जाएंगे। यशाया की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िएगा।
इशाया 1:18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्धवादी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल कलर के क्यों ना हो तो भी श्वेत ऊन की तरह सफेद किए जाएंगे। ये ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि प्रभु यीशु का पवित्र लहू है, जो वो लहू से हमको धोया गया है, हमको शुद्ध किया गया है। इसलिए हमें पिता के साथ संगति करने के लिए हमें दिलेरी मिला है, क्योंकि पापी व्यक्ति परमेश्वर के साथ भेंट कर ही नहीं सकता। पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर पवित्र खून देने के कारण, उसके लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ गए। हालेलुया। हम जो दूर थे, अफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय निकाले। अफेसियों की पत्री उसका 13 वचन पढ़िएगा। अफेसी चैप्टर 2 वर्स 13। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमीन। जब मनुष्य जाति ने पाप कर दिया था, परमेश्वर की ओर से मर गए थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे, परमेश्वर के पास आने के लिए कोई रास्ता था ही नहीं। पापी मनुष्य परमेश्वर के पास आ नहीं सकता था। लेकिन प्रभु यीशु के क्रूस पर लहू बहाने के कारण, प्रभु यीशु का प्राण देने के कारण हमको परमेश्वर के नजदीक आने का मौका मिल गया। हमको परमेश्वर को पिता कहने का मौका मिला है, केवल प्रभु यीशु के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इब्रानी 10 का 10 पढ़िएगा। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन। इस्राएली लोग जब पाप करते थे, कभी लेला कभी मेमना लेकर आते थे, उसका बलिदान करते थे कि हमारे पाप मिट जाएं। लेकिन पाप मिटते नहीं थे, पाप थोड़ी देर के लिए ढांपे जाते थे। कितनी बलियां चढ़ाया करते थे, कितनी कुर्बानियां होती थी, तो भी मनुष्य के पाप का धब्बा नहीं मिटता था। लेकिन जब प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान किए गए, उस पवित्र लहू से, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी हो गया। पवित्र वचन मनुष्य के रूप में जब आकर पवित्र कुर्बानी दिया, पवित्र बलि चढ़ा दिया, तो पूरे जगत के पाप मिट गए, पूरे जगत के पाप का धब्बा मिट गया। आज आपको मुर्गा बकरा कुछ भी बलि देने की जरूरत नहीं। आपको खाली प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के ऊपर विश्वास करने से आप धर्मी ठहर जाते हैं। जब हम पापी थे, जब उस पवित्र लहू के ऊपर विश्वास किया, तो हम क्या ठहरे? धर्मी ठहर गए, हम पवित्र किए गए। सो आप
अभी पापी नहीं, आप कौन है? धर्मी, पवित्र किए हुए। जब आप पवित्र किए गए हैं तो ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर के साथ जो पवित्र है उनके साथ आपको रहने का मौका मिला है। तो हम इस दुनिया में पवित्र होकर रहने का समय है। पवित्र किए गए तो हमको क्या रहना है? पवित्र। और पवित्र रहना है तो इस पवित्र लहू को याद रखते हुए, इस प्रभु के पवित्र प्रेम को याद रखते हुए, इस प्रभु के पवित्र वचन को याद रखते हुए कि मैं दुनिया से अलग किया हुआ हूं, मुझे दुनिया से सेपरेट कर लिया है, मुझे दुनिया से अलग करके पवित्र किया गया हूं। मैं दोबारा गंदगी में जाना नहीं। जो एक बार शुद्ध किए गए फिर दोबारा किधर चले गए? गंदगी में, पाप की गंदगी में चले गए, तो उनको दोबारा शुद्ध करना क्या है? अनहोना है। क्योंकि प्रभु ने एक बार हमको अपने लहू से क्या कर दिया है? शुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है। हमने कभी दोबारा पाप में गिरना नहीं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सैंक्टिफाइड के बारे में हम सीख रहे हैं कि हम पवित्र किए गए हैं। एक बार पवित्र किए गए तो और कोई दोबारा बलिदान है ही नहीं। इब्रानियों की पत्री एक बार फिर देखेंगे, 10 का 27 पढ़िएगा। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने 10 के का बाद 26 पढ़िएगा। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, और कोई बलिदान है ही नहीं। सत्य को हमने जान लिया, प्रभु को हमने पहचान लिया, हमारे पाप धुल गए, हम धर्मी बन गए, हम पवित्र किए गए। अभी हमको क्या नहीं बनना? दोबारा पाप में गिरना नहीं, पवित्र बनते हुए आगे बढ़ना, प्रभु के वचनों को याद रखते हुए वचन के अनुसार जीना। एक वचन और पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय, दस का पूरा पढ़ दिया था, 26-27। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ चूना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, आगे। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हाँ, 29 वचन दोबारा पढ़ेंगे। तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है। जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, उस लहू को क्या जाना है? अपवित्र जाना है। क्योंकि
पवित्र लहू के बिना मनुष्य कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। तो प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमको क्या किया गया? पवित्र किया गया है। इसलिए हमें इस पवित्र लहू को क्या रखना है? ध्यान रखना है। और पवित्र लहू को तुच्छ ना जानते हुए, उस लहू को आदर देते हुए, उस लहू को याद रखते हुए हम प्रभु में आगे बढ़ना है। प्रभु आपको आशीष दे। हमने सीखा है कि सैंटिफाइड यानी पवित्र किया हुआ, और जो पवित्र किए गए, जिनका उद्धार हो गया है, उनको पवित्र लोग नाम आया है। अभी अफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में आएगी। पहले आप अफेसियों 1 का 1 भी पढ़ लीजिए। अफेसी चैप्टर 1 वर्स 1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। पवित्र लोग 4 का 12 पढ़िएगा। अफेसी 4 का 12। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। पवित्र लोग, हमें नाम क्या दे दिया है? पवित्र लोग। और इसके साथ 5 का 3 भी पढ़ेंगे। अफेसी 5 का 3। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। आमीन। जैसे पवित्र लोगों को योग है। जब हमको पवित्र किया है तो हमें अभी बुरे कामों से, पैसे के लालच से, व्यभिचार से और गंदे कामों से क्या रहना है? अलग। क्योंकि और कोई बलिदान है ही नहीं, दोबारा कोई बलिदान हमारे लिए है ही नहीं। एक बार पवित्र बलिदान हो गया है, वो है प्रभु यीशु का पवित्र लहू जो हमारे लिए बहाया गया। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस वचन को हम याद रखें कि हम उद्धार पाया तो हम शुद्ध किए गए, हम पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए ठहराए गए हैं। और परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए पवित्रता ही की है कि हम क्या बने रहे? पवित्र बने रहे। आइए हम सिर को झुकाएं। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये भी आपका वचन सीखने के लिए तूने हमको सहायता किया प्रभु। जितने भी भाई बहन वचन सीखे उनके ऊपर तेरे अनुग्रह पहुंचाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।